जी की इतनी दूर घनघोर जंगलों में जहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, केवल सन्नाटा है। और रात्रि में भगवान शरण में जाना पड़ेगा। शरण में कैसे जाते हैं महाराज जी? तो भगवान का उनके नाम का आश्रय लेके, क्योंकि कलयुग में बोला है सिर्फ नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव नास्त्य गत्यन्यता, 3 बार बोला है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो इस कलयुग में, गति अन्यता, नास्त्यव नास्त्यव 3 बार बोला है। कोई गति नहीं है नाम के सिवा। नाम कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण वो एक ही है। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह अभिन्नाथ नाम, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नाथ नाम नामिना, अभिन्न ये भिन्न नहीं, अभिन्न अभिन्नाथ नाम नामिना। जैसे बोला है यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठति नारद, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त गायन करते मैं वहां आ जाता हूँ। राधे राधे। हम इस रास्ते से आए हो, देखो हमारी बाइक वो खड़ी, वो एक बार हमारी बाइक दिखाओ आप, कितनी दूर खड़ी है। दरअसल यहाँ पानी भरा हुआ है, इन पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है और यहाँ सिर्फ पैदल का रास्ता है, ना आप बाइक से आ सकते और ना गाड़ी से आ सकते। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ संत रहते हैं, चारों तरफ बियाबान जंगल है, वैसे तो आप देख ही रहे हैं ये। और इस जंगल में ना बाइक से आ सकते, ना आप गाड़ी से आ सकते, ना साइकिल से आ सकते, और केवल पैदल आ सकते हैं पानी में होके। और ये महाराज जी कुटिया है, सामने आपको दिख रही है, देखो ये कुटिया है महाराज जी की। इतनी दूर घनघोर जंगलों में जहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, केवल सन्नाटा है। और रात्रि में तो यहाँ किसी कीमत पर नहीं चल पाओगे आप। इधर से आओ प्रभु, आप फंस गए भैया, फंस गए। जो आपको दर्शन कराना चाहते हैं वो खुद फंस गए पानी में, क्योंकि ये पानी है, दलदल है, इसमें पैर जाते ही फंस जाता है पैर। तो आइए मैं आपको महाराज जी के पास लेके चल रहा हूँ। एक बड़े अच्छे संत हैं और यहाँ रहते हैं, काफ़ी समय से रहते हैं। यदा कदा वो श्री जी का जो आश्रम चलता है बरसाना में, अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है कई सालों से, वह वहाँ पधारते हैं। शाम के समय डेली यहीं से जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। तो आइए महाराज जी का अनुभव और महाराज जी का ज्ञान महाराज जी के पास चल के ये आपको बता पाऊँगा। इनके विषय में ज़्यादा तो नहीं पता, पर बड़े सरल संत हैं। तो आइए मेरे साथ। राधे राधे। एक तो भजन लग रहा है मुझे ज़्यादा। ये कुटिया है महाराज जी की, वाह, छोटी सी कुटिया है, मुश्किल से 15 फीट चौड़ी है। ओहो वाह, राधे श्याम महाराज जी, ये राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, ये कुटिया है आपकी? अच्छा, ब्रजवासी की आपकी कुटिया नहीं है ये? ऊपर रहते हैं महाराज जी आप? महाराज जी आप कुटिया में चल रहे हैं 2 मिनट के लिए हम। वाह महाराज जी, कितने दूर रहते हैं आप? यहाँ डेली जाते हैं आप आश्रम पे शाम को? जी। यहीं से जाते हैं आप? जी। कितना मुश्किल है गोविंदा आना यहाँ पे, पानी भरा हुआ है रास्ते में। इच्छा से यहाँ रह रहे हैं महाराज जी। आपकी कुटिया देखना चाहूंगा मैं। ये कुटिया महाराज जी की नहीं है, किसी ब्रजवासी कुटिया है। कुटिया भी क्या है, जंगलों में जैसे ब्रजवासी खेतों पे बना लेते हैं, कोई भी पानी वानी देने का एक स्थान होता है, कोठरी होती है, और यहाँ महाराज जी रहते हैं। वाह महाराज जी, क्या सुंदर कुटिया है गोविंद आपकी। तो जय महाराज, धन्य हो गए आज तो हम गोविंद। जय महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। आसन नहीं महाराज जी, वैसे बैठूंगा बिना आसन के ना। एक सेकंड महाराज जी, महाराज जी राधे श्याम। अरे अरे गोविंद आप नहीं, ना 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 महाराज जी आप नहीं। महाराज जी बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपका दर्शन करके मुझे। ये ठाकुर जी महाराज जी के, ठाकुर जी के दर्शन करा दो। वाह
ये भाई सब सखियां हैं ऐसा लग रहा है। राधा श्यामा श्याम है, अच्छा बाकी अष्ट सखियां है। अच्छा अच्छा, हमारे ये लगा दो, इसमें आवाज आ जाएगी। अच्छा महाराज जी। राधा रास बिहारी है। अच्छा महाराज, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? बैठ जाइए महाराज जी आप आराम से। वैसे 3 साल हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ 3 साल हो गए हाँ आपको? हाँ। तो महाराज जी इतने जंगल में रहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य माने हम पहले आश्रम में रहते थे, अच्छा और फिर अभी राधा रानी की कृपा से, राधा किशोर ने हमारे पर कृपा की, अपने कृपा ये घंटी या गले, कृपा की डोर हमारे गले बांधकर हमें बरसाने की ओर बुला लिया। फिर वो हमने ढूंढ रहे थे स्थान, तो यहाँ स्थान मिल गया। तो किशोर की कृपा से यहीं पे स्थान मिल गया। यहाँ से दर्शन हो जाते हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, यहाँ से दर्शन हो जाता है। एकांत है, तो एकांत में हम भजन करने के लिए। तो महाराज जी यहाँ से तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको महाराज जी। यहाँ से जब आप जाते होंगे पैदल तो बहुत दिक्कत होगी, पानी भरा पड़ा है, बाइक भी हमारी बहुत दूर खड़ी हुई है यहाँ से। जी तो आप बारिश में कैसे करते होंगे? पानी भर जाता होगा खेतों में। हाँ, पानी भर जाता है तो मेड़ में से जाते हैं। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है, बारिश में दिक्कत होती है ना? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। तो फिर कभी जाते नहीं फिर बारिश में। फिर और जंगल भी है, सांप बिच्छुओं का भी हाँ, आता सांप तो हाँ, मैं 2 बार निकाला यहाँ से। ओहो, यहाँ कुटिया में घुस जाता है, 2 बार निकाला। बिच्छू भी आ जाते हैं, लेकिन वो ब्रजवासी है, ब्रजवासी जीव है, और रहते हैं। राधा को भाई मैं बोलता ब्रजवासी को, तो बड़े जंगल है, आते हैं जाते हैं, वो तो आते जाते रहेंगे। और तो संसार में तो सुख दुख रहता ही है, तो ये तो परिस्थिति ऐसी रहेंगी। इस सुख दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा गोविंद हमको? नहीं, ये संसार द्वंद्व में है। ये भौतिक संसार है, ये द्वंद्व में है, द्वंद्व है। यहाँ पे सुख है, दुख है, गर्मी है, शीत है, हाँ, मान अपमान है, ऐसा द्वंद्व से भरा है। भगवान बोलते हैं निर्द्वंदो, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। तो द्वंद्व से मुक्त होने के लिए भगवान शरण लेना पड़ेगा, भगवान शरण में जाना पड़ेगा। शरण में कैसे जाते हैं महाराज जी? तो भगवान का उनके नाम का आश्रय लेके, क्योंकि कलयुग में बोला है सिर्फ नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव नास्त्य गत्यन्यता, 3 बार बोला है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो इस कलयुग में, गति अन्यता, नास्त्यव नास्त्यव 3 बार बोला है। कोई गति नहीं है नाम के सिवा, क्योंकि ये 4 युग है ना, होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और एक कलयुग। तो अलग अलग युग में अलग अलग विधि है भगवत प्राप्ति की, है ना। सतयुग में होता है, ध्यान करते थे, ध्रुव महाराज है, भक्त प्रहलाद ध्यान करते थे। फिर त्रेता युग है राम जी का, पर यज्ञ करते थे, यज्ञ से प्राप्त होता था भगवान। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में परिचर्या माने भगवान सेवा करने से। और अब कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, कलो तद हरि कीर्तनात्, बस हरि का कीर्तन। बोला ना, कलयुग केवल नाम आधारा, बोला है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है, समय नहीं है किसी के पास, कौन ध्यान करेगा? कितना देखो कितना प्रदूषण है, आवाज़ प्रदूषण, माने हर का प्रदूषण इस कलयुग में, कौन ध्यान करेगा? और कौन यज्ञ करेगा? कोई शुद्ध वस्तु नहीं है इस संसार में। दूध लेने जाएंगे, दूध में मिलावट है, तो घी लेने जाएंगे, घी में मिलावट है, का यज्ञ करेंगे? और परिचर्या माने बड़े बड़े पहले द्वापर युग में सबके घर में ये होता था, मंदिर होते थे। अब सब घर में जगह नहीं है, छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं लोग, जगह ही नहीं है। एक जगह है, कहाँ है, कहाँ घर बना, कहाँ मंदिर बनाएंगे? इसलिए कलो तद हरि कीर्तनात्, तो नाम तो कोई भी ले सकता है, उठते बैठते जाते सोते कभी भी नाम ले सकते हैं, कोई इसको नियम नहीं है। नाम से निर्द्वंद हो जाएगा जी। हाँ, क्योंकि कलयुग, क्योंकि भगवान बोला है कलयुग कृष्ण अवतार, कलयुग के नाम रे कृष्ण अवतार। कृष्ण ने, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। नाम और नामी में फर्क नहीं है। जैसे भगवान राम का नाम है ना, राम तो भगवान राम है, तो वो राम का नाम लिखा गया पत्थर पे, है ना, तो पाओ पत्थर तर गया। मान नाम में इतनी शक्ति है,
नाम, कोई नाम और नामी, जैसे पानी बोलेंगे और पानी फर्क है। पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना ही पड़ेगा। इस संसार में जो वस्तु है उसमें अंतर है, पानी और जो बोलते पानी उसमें फर्क है। लेकिन भगवान नाम कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण वो एक ही है। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह अभिन्नाथ नाम, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नाथ नाम नामिना, अभिन्न ये भिन्न नहीं, अभिन्न अभिन्नाथ नाम नामिना। कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। कि बोलते ना, जैसे बोला है यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्त तिष्ठति नारद, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्त तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गायन करते मैं वहाँ आ जाता हूँ। जैसे कहा राम की कथा होती है, भाव हनुमान जी आ जाते हैं सुनने के लिए। माने नाम नाम में कोई फर्क नहीं है, तो नाम का आश्रय लेना पड़ेगा कलयुग में। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने उसका प्रचार किया है, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो कलयुग में नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। आसान है, क्योंकि इस पास समय नहीं है किसी के पास, बस नाम का आश्रय ले लो, वही शरणागति है। भगवान आपको मार्ग दिखा देंगे। नाम कितना लेना पड़ेगा महाराज जी? नाम जैसे अलग अलग स्थिति में होता है। जैसे कोई जप करता है, ये तो साधन अंतःकरण शुद्ध करने के लिए जप है, माला बैठ के जप करो, है ना। तो किसी पास समय नहीं है तो थोड़ा जप कर सकता है, बाद में वो काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है तो गुनगुना सकता है, भगवान भजन गुनगुना सकता है, वो भी भजन है। जैसे आप बाइक से आए हैं, वहाँ कुछ नाम लेते लेते भगवान के पद है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, हो गया। माने नाम लेना माने आपको चिंतन करना पड़ेगा भगवान का। माने एन केन प्रकार ने मन कृष्ण निवेशित, एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ। किसी प्रकार से आप घर में हैं, आप प्रसादी बना रहे, भगवान के लिए प्रसादी बना रहे हैं, तो रोटी बेल रहे हैं, तो कीर्तन करते हैं, नाम नहीं आ रहा, भजन करते गाओ, हो गया। मैंने बोला है अंतकाले नारायण स्मृति, अंतकाले नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण की स्मृति होना चाहिए। भगवत ने बोला है अंतकाले नारायण स्मृति। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मन लगाना चाहिए हमको। हाँ, नाम जब तो चलो कर सकते हैं हमने घर के कार्य करते करते, लेकिन मन तो संसार में फंसा है अनादिकाल से। ये संसार को छोड़कर हटता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। ये मन कैसे हटे हमारे जी? नाम तो जब कर सकता है जी, चलो राधा 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 बोल दिया, लेकिन मन तो संसार में रहता है ना। मन कैसे हटेगा यहाँ से? उनके चरणों में कैसे लगेगा मन? उनके चरण में लगाना है संसार में रहते हुए, है ना। जैसे वो होता है ना कस्तूरी, कस्तूरी होती है वो ना, क्या अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा उसका। तो मन को कैसे लगाना है, उसको बारंबार लेके जाना है भगवान की तरफ, बारंबार हटता है वो, बारंबार लेके जाने, क्योंकि आपने बोला ना अनादिकाल से लगा है, अनादिकाल से वो विषय में फंसा है, अनादिकाल से उसको उसके संस्कार है, वो बार बार जाएगा, इस संसार में जाएगा, विश्व में जाएगा, बार बार जाएगा, तो उसको बार बार पकड़ के लाना है, बार बार पकड़ के लाना है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको ये करना है, अपने बुलाना है, तो उसको टॉफी देते हैं, है ना, टॉफी देते हैं, फिर वो अपने पास आ जाता है ना। वैसे ही मन को बताना पड़ेगा, मन को उसको दोस्त बनना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा। देखो भाई तो बहुत संसार है, बहुत जन्म हो चुके तेरे, ये संसार में तेरा पहला जन्म नहीं है, अनेक जन्म हो चुके, और तो अनेक जन्म तुमने विश्व का भोग किया है,
ऐसा नहीं कि तेरा ये जन्म मिला आपको, बहुत बार तेरे जन्म हो चुके हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादीय पाए भक्ति लेता बीज। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये अपना ही ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक है, ऐसे बहुत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ऐसे हमें ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है, जब भ्रमण कर रहे हैं हम, बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, हाँ, पूरे जन्म पूर्ण में है ना, पूरा जन्म हो रहा है, फिर से मृत्यु हो रहा है अनादिकाल से। तो कोई भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु या कृष्ण कृपा से उसको भक्ति का बीज मिलता है। और भक्ति मिल गई तो उसको बताना पड़ेगा तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू क्यों इसमें फंसा है। और ऐसे अभी तूने ठीक है, तूने इतने जन्म लिए, तू इस सुख में ला गया, इतने जन्म हो चुके हैं, तूने सब भोग लिया, सब कर लिया, सब संसार को देख लिया, लेकिन सुख मिला क्या? नहीं मिला, सुख नहीं मिला। तो उसको समझना पड़ेगा, तो अभी सुख है ही नहीं इसमें, कि भगवान ने गीता में बोला स्टैंप लगा के, दुखालयम अश्वासतम। ये सृष्टि जिसने बनाया, कौन बनाया सृष्टि? मैंने बनाया, भगवान ने बनाया। तो भगवान की वाणी है गीता जी में, दुखालयम अश्वासतम। ये दुख क्या है? ये घर क्या है? क्या है? स्मृति दुखालयम। जैसे आप जहाँ भोजन होता है, क्या बोलते उसको? भोजनालय। जहाँ पुस्तक होते हैं, ग्रंथ पुस्तकालय, तो यह है दुखी है यहाँ पे, इसलिए बोला दुखालयम, दुखों का घर। हाँ, दुख का घर, खजाना। हाँ, भगवान ने बोला क्या था? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाय दर्शनम। देखो इसको, तू मन को बोला देख, तेरा जन्म हो रहा है, लोग मर रहे, और जन्म मृत्यु के बीच में क्या होता है? आदमी बीमार होता है ना। कितने अस्पताल खुल रहे, रोज खुल रहे अस्पताल, अलग 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 बीमारी, पर लेकिन देखते रहे लोग, ऐसी बीमारी हो रही है सबको, बचपन में बीमार हो रही है। चश्मा भी बचपन में लग रहा है, हमने सुना है गोद में उसमें चश्मा है, गोद में उसमें चश्मा है। मानी संसार में मन को बताना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, दर्शन देखो इसको। जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसके बीच में आदमी बीमार होता है, बूढ़ा होता है, बूढ़ा में और बहुत दुख मिलता है, उसको बताना पड़ेगा। बहुत जन्म से दुख मिल रहा है आपको, तो इस संसार से मुक्त हो जाओ तू। और एक ही उपाय है, भगवान शरण। ऐसा उसको सत्संग देके समझाना पड़ेगा, सत्संग करके उसे समझाना पड़ेगा, उसको बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा, बारंबार उसको, है ना। तो उस बार बार बताएंगे ना, किसी चीज को बार बार बताएंगे तो उस मान जाता है। तो ऐसा बताना पड़ेगा उसको। एक होती बुद्धि, एक होते विवेक बुद्धि। बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक बुद्धि कैसी होती? विवेक बुद्धि माने क्या करना नहीं करना, उसको बोलते विवेक बुद्धि। हाँ, तो विवेक जगाना पड़ेगा, मन का बताना पड़ेगा, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। देखिए भाई, ये कलयुग है, बहुत आसान है, बस 4 नियम का पालन करना है आपको। कलयुग में बोला 4 नियम का पालन करो, नाम जप करो, भगवान के पास चले जाओ। क्योंकि ये कलयुग में 4 पाप, बहुत बड़े बड़े पाप है। पाप, नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना और परस्त्री गमन, वह भी अभिचार। ये 4 पापों से मुक्त हो जाओ और नाम जप करो, भगवान लेके जाएंगे उसको। ऐसा मैंने उसको बताना पड़ेगा, ये शास्त्र के है, शास्त्रों का वचन है, वो सत्संग द्वारा उसको मिलेगा, फिर उस विवेक बुद्धि जागृत होगी, फिर विवेक से वो काम करेगा। जबकि भारी आम बात हो गई है नशा करना, परस्त्री गमन करना, जुआ सट्टा खेलना महाराज जी। तो इसलिए बोला ना, कलयुग में, कलयुग इसलिए बना है, बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे, कलयुग नरक के लिए बना है। कलयुग केवल नरक, बहुत से लोग नरक में जाएंगे कलयुग में। अभी तो ये कलयुग 4,32,000 वर्ष है, 4,32,000 कलयुग का छोटा, सबसे छोटा युग है ये। उससे बड़ा है द्वापर युग 8,64,000, उससे बड़ा है त्रेता युग 12,96,000, उससे बड़ा है सतयुग। ये सबसे छोटा युग है ये।
ये 4,32,000 अभी 5,000 वर्ष ही हुए हैं। 5,000 वर्ष भगवान कृष्ण गए यहाँ से, और अभी यहाँ पे है, ब्रज में है, लेकिन यहाँ से अपनी लीला करके वो धाम गए, वैसे यहाँ पे रहते हैं। ये ब्रज धाम है, हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे राधा की कृपा से यह वार्ता हो रही, नहीं तो हमें क्या पता, हमको थोड़ी पता आप कहाँ पाने वाले सॉरी, ये राधा रानी कृपा से वार्ता हो रही है, राधा रानी बुलवा रही है, राधा रानी बुलवा रही है। ये तो ये सबके शुद्धि के लिए है, मेरी शुद्धि के लिए, आपकी शुद्धि के लिए, जो भी श्रवण करे उसके शुद्धि के लिए है। हाँ, ये तो राधा रानी बुलवा रही है, हमारा कोई बस की बात नहीं है, वो तो भी बुलवा रही है। अब उसने रखा है यहाँ पे, आप बोल रही है इतने कहाँ से आए, हम आश्रम में देते, आश्रम में सुविधा है सब, हाँ सब सुविधाएं, सब सुविधा आश्रम में, सब गर्म पानी, ठंडी में गर्म पानी, कूलर लगे, सब लगे, लेकिन अब ये नहीं था। हमें त्रिपाल लगे रहता था यहाँ पे, त्रिपाल। अच्छा। हाँ, तो बरसात देखा 2 साल हो गए, मैं बीमार हो गया ठंडी में, भी यहाँ पे दीवार बना दिया, देखो नया दिख रहा दीवार। अच्छा महाराज जी, यहीं रहते थे आप त्रिपल? हाँ, ये लगा देते, देखो ये पुराना है, ये नया दीवार है, ये उन्होंने राधा की कृपा से नया दीवार बना दिया। आपका जन्म स्थान कहाँ है महाराज जी? महाराष्ट्र का सा लग रहा है मुझे। हो, जैसे भगवान की पहली पटरानी रुक्मिणी देवी, वही की है महाराष्ट्र की, विदर्भ राज, विदर्भ देश। हाँ, उधर उधर ही हो, विदर्भ राज का। रुक्मणी मैया के गांव से? हाँ, उधर ही है, उधर के है रुक्मिणी देवी। तो महाराज जी कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको लगभग? घर से माने वैसे अभी 14 साल आश्रम में रहे, अभी 3 साल यहाँ पे। 17 साल हो गए घर हाँ छोड़े हाँ हुए? हाँ तो विवाह आदि नहीं हुआ था आपका महाराज जी? जी, विवाह शादी विवाह नहीं हुआ? ना 14 साल पहले आश्रम में सेवा किया, भगवान ने सेवा करवाया, आने से गीता का प्रचार, गांव में जाना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, पृथ्वी आच नगर ग्राम, पृथ्वीत याचे नगरादे ग्राम, सर्वत्र उपचार हो में मोर नाम। भगवान ने बोला मेरा नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। आप देखिए विदेशी भक्त लोग दिख रहे हैं आपको कि पूरा हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है कलयुग के लिए, पूरे विश्व में फैल गया है, फैल रहा है। तो इसी हम प्रचार करते थे, गाँव जाते थे, गीता का प्रचार करते थे। अब सब 14 साल वो भगवान ने करा लिया, भगवान ने करा लिया, तो भगवान ने करा लिया। फिर आखिरी में जिसके हैं हम, उसके बाद बुला लिया, हम राधा रानी के हैं, हम राधा किंकर है, राधा दासी है। तो पहले वृंदावन में रहे 3 साल, फिर अभी बरसा में लाया किशोरी ने, अब उनके हैं, कहाँ जाएंगे। अब बोला मैं कलयुग है कि सब तरफ पूरा अपवित्र स्थान हो गया है, अपवित्र व्यवहार है, अपवित्र भोजन, अपवित्र माने सब अपवित्र हो रहा है। महाराज जी जैसे नाम जप नहीं करते हम जो सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, या गौ माताओं की सेवा करते हैं, आपने देखा ही है वहाँ। तो क्या गौ माता की सेवा से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा हमारा? हाँ, गौ माता होता, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे उससे। बोला है नमो ब्रह्मन देवाय, नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हाँ महाराज जी, नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जो ब्राह्मण गाय की सेवा करता है वो उसके हित के लिए है, ब्राह्मण के हित के लिए, गाय के हित के लिए भगवान। गौ माता प्रिय है भगवान। हाँ, क्योंकि गौ माता में सभी देवता का वास है। हाँ, कोई भी गौ माता हाँ, मैंने सुना है कि गौ माता का सेवा करने से भी उसका कल्याण है, क्योंकि सारा गौ माता आती है हमारे पास। तो आप देखते ही हैं सबको चारा पानी 24 घंटे। अब तो बहुत सारी संख्या बढ़ गई है, और आगे रात को 2-3 महाराज जी। फिर वो आपको जगह लेना पड़ेगा महाराज जी। वो श्री जी की इच्छा है, तो हम तो वहाँ सेवा कर रहे हैं, जब तक आश्रम में संतों के साथ साथ गौ माता की सेवा भी चल रही है। अब वो श्री जी करवा रही है, हमारी क्या सामर्थ्य है गौ माता की सेवा करना? सब कोई करवा रही है, अपने संतों की भी, गौ माताओं की भी। तो महाराज जी इससे कल्याण होने की संभावना तो होगी ना? ठीक है महाराज जी, यहाँ से आगे पूरे ब्रज की महिमा हम आपको कल सुनाएंगे महाराज जी के श्री मुख से। अगले भाग में आप देखेंगे, अगले भाग में महाराज जी किस तरह से ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं।
यहाँ से अगले भाग में आपको सुनाएंगे। राधे राधे। तो ठीक है महाराज जी, हमें आज्ञा मिले, आपका भी समय हो रहा है प्रसादी का, बहुत समय हो गया। ठीक है गोविंद, ठीक है, राधे श्याम, जय श्री राधे। महाराज जी आप नहीं, गोविंद आप नहीं ना, महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो बस हमसे। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। राधे।